हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इस फोर्ड एंडेवर के बारे में। इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑफ़र की जाती हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। इंडिया में जब भी फुल साइज एसयूवी की बात आती है तो हमारे माइंड में फोर्ड एंडेवर का ख्याल ज़रूर आता है। फोर्ड एंडेवर 3 वेरिएंट्स में आती है, जिसके टाइटेनियम में सिर्फ 4x2 आती है और टाइटेनियम प्लस में 4x2 और 4x4 दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, और एक स्पोर्ट वेरिएंट आती है। ये सारी वेरिएंट्स 2 लीटर इंजन के साथ आती है, जिसमें इंडियाज़ फर्स्ट 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस अराउंड ₹30 लाख से 35,50,000 तक जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटेनियम प्लस 4x4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की से। इसमें आपको अनलॉक, लॉक और बूट ओपन, ये 3 बटन्स मिलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो फ्रंट में आपको ग्रिल पर फोर्ड की बड़ी सी लोगो दी गई है। वहीं इस साइड देखें, अगर इसकी इंजन को खोले तो ये जो इंजन है वो 10 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है, जिसमें आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट्स मिलते हैं। इस इंजन की पावर की बात करें तो ये इंजन 170 PS का पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब इसे बंद कर देते हैं। अब इस साइड देखें लाइट की ओर, तो आपको इसमें LED DRL दिए गए हैं इस साइड, और ये जो है आपको इसमें LED हेडलैम्प की सेटअप देखने को मिलती है, जो कि ये देख पा रहे होंगे प्रोजेक्टर है, और ये जो है रिफ्लेक्टर बेस्ड है। वही इंडिकेटर्स जो है इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन वाले ही मिलते हैं। नीचे साइड देखें तो नीचे साइड में आपको फॉग लैम्प भी हेलोजन वाले दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो है फ्रंट में 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल आपको फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं। अब बात करें टायर की, तो इसमें आपको 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील दिए जाते हैं, जिसकी टायर प्रोफाइल 260x60 साइज़ की इसमें आपको टायर प्रोफाइल दी जाती है। अब इस साइड देखें तो इस साइड आपको एंडेवर की बैजिंग दी गई है। जो पुरानी वाली मॉडल थी उसमें आपको यहाँ पर 3.2 लिखी हुई आती थी। अब यहाँ ORVM पर देखें तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि हाइलोजन बेस्ड है। वहीं नीचे साइड में पैडल लाइट दी जाती है। अब बात करें इस साइड से, तो यहाँ पर आपको ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों के लिए कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिए जाते हैं, जिसे आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, बस की आपके हाथ में होगी तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, जैसे ऐसे ये है। अब बात करें इस ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है। यहाँ पर आप रियर में देखें तो आपको यहाँ पर फ्यूल फिल करने के लिए जो है डीजल की, और इसमें आपको ऐड ब्लू डालनी पड़ती है, जो कि BS6 अपडेट होने के बाद इसमें अलग से ऐड हो गई है। अब रियर की टेल लाइट देखें तो ये भी आपको LED में दिए गए हैं, बट रिवर्स लाइट और इंडिकेटर लाइट नॉर्मल हैलोजन वाले ही दिए गए हैं। इस साइड देखें तो आपको फोर्ड की बड़ी सी लोगो मिलती है और यहाँ पर एंडेवर लिखी हुई मिलती है। वहीं इस साइड 4 व्हील ड्राइव 4WD लिखी हुई मिलती है, और इस साइड टाइटेनियम लिखी हुई मिलती है। और यहाँ आपको रियर कैमरा भी दिए गए हैं, और रियर में आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलती है। अब बात करें बूट ओपन की, तो इसे ओपन करने के लिए नॉर्मली आपको ये जो रिमोट है, इसके बटन जो बूट बटन है, इसे 2 टाइम्स क्लिक करने पर ये ओपन हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ में सामान हो और आपके पास की हो, तो आप नॉर्मली यहाँ जाए, जिसे जेस्चर कंट्रोल बोलते हैं, इसके नीचे आप अपनी पैर ऐसे हिलाएंगे तो ये देखिएगा ये ओपन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट की। तो ये जो आप 3rd रो की सीट देख रहे हैं, उसे आप फोल्ड करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिए गए हैं। ये आप देखिएगा, बटन क्लिक करने पर ये फोल्ड हो जाती है। अगर आप लोग कम लोग हैं और सामान ज़्यादा हो, तो आप इसे प्रेस कर अपनी बूट स्पेस जो वो इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर 12V के सॉकेट भी मिलते हैं, और यहाँ पर आपको LED लाइट दी गई है। अब इसे वापस उठाना है तो फिर यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा उठ जाएगी दोनों साइड वाली। तो ये कुछ रिवर्स में आपको बूट में फंक्शंस दिए गए हैं। अब इस बूट को हम बंद करते हैं। बूट को बंद करने के लिए यहाँ पर आप नॉर्मली क्लिक करेंगे तो ये देखिए बंद हो जाएगी। अब सीधे चलते हैं ड्राइविंग सीट की ओर।
यहाँ पर आपको इसके अंदर इन करने के लिए कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बस रिमोट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको डोर अनलॉक और लॉक से रिलेटेड बटन्स मिलते हैं और इस साइड आपको विंडो से रिलेटेड बटन दिए गए हैं और इसमें आपको इजीली 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। अब बात करें सीट की, तो इसमें आपको ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों को 8 वे सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि कुछ इस तरह वर्क करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब इस साइड की बात करें तो ये आपको हेडलाइट से रिलेटेड बटन्स मिलते हैं और ये ORVM से रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफ़र की जाती है। अब चलते हैं अंदर की ओर। आपको इसके अंदर स्टेप इन करने के लिए ये ग्रैब रेल्स भी यहाँ पर ऑफ़र की जाती है, जिससे आप पकड़ के ईजिली सीट पर बैठ सकते हैं। हाँ, इस साइड बात करें तो इस साइड आपको 2 पैडल मिलते हैं। इस साइड ये जो है आपको एस्केलेटर का पैडल है और ये ब्रेक से रिलेटेड पैडल दिए गए हैं और इस साइड आपको डेड पैडल दी गई है। अब बात करते हैं ड्राइविंग सीट से, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच यूज़ किएगा, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच यूज़ किएगा और ये जो है हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट की गई है। डैशबोर्ड की ओर देखें तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट फील होंगे और यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक ही कलर की ट्रीटमेंट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये कुछ बटन्स है। ये जो है आपको इसमें MID है वो 3 पार्ट में मिलते हैं। बीच में एनालॉग दिए गए हैं और इस साइड आपको स्क्रीन वाले मिलते हैं, इस साइड भी आपको स्क्रीन वाले मिलते हैं। तो इस साइड के स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलते हैं और ये वाले को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड बटन मिलते हैं और ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे ये इंडिकेटर से रिलेटेड है और इस साइड आपको रेन सेंसिंग वाइपर से रिलेटेड दिए गए हैं। वहीं स्टीयरिंग पर भी आपको फोर्ड की लोगो मिलती है और ये स्टीयरिंग आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दी जाती है। अब IRBM की बात करें तो इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRBM मिलते हैं और यहाँ पर कुछ सनरूफ से कंट्रोल दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। वैनिटी मिरर की बात करें तो ये इसमें आपको लाइट भी दी जाती है, जो कि ऑल दो एक्सटेंड होकर यहाँ तक क्लोज कर लेती है। जो अगर इस साइड से आपकी धूप आ रही है तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। इसे क्लोज कर देते। इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर और लाइट दी गई है साथ में और ये कुछ ग्रैब रेल्स इस साइड मिलते हैं और इस साइड भी आपको ड्राइवर साइड भी ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। अब सनरूफ की बात करें तो ये एक इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसे ओपन करने के लिए यहाँ हम इजीली प्रेस करते हैं तो ये ऑल दो वहाँ तक ओपन होती है और इस ग्लास को ओपन करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करने होते हैं। तो ये देख पा रहे हैं ये इतनी सनरूफ आपकी खुलती है। वहीं यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको दोनों साइड LED लाइट दिए गए हैं, एक इस साइड और एक। तो ये कुछ यहाँ पर के बात हो गए। अब AC की बात करें तो इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट AC मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। इसकी लेआउट कुछ ऐसी है, ये थोड़ी ओल्ड टाइप लगती है। फोर्ड को इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ डिस्प्ले टाइप थोड़ी प्रीमियम लगने वाली कुछ चीज़ें यहाँ पर दी जानी चाहिए। ये आपको वॉल्यूम से कंट्रोल स्विच है और ये आपको रेडियो से रिलेटेड जो ट्यून है उससे रिलेटेड ये बटन मिलते हैं। जैसे आपको एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ तो आप इसके सुन सकते हैं। ये आपको वॉइस से रिलेटेड। तो इसमें आपको टोटल 8 स्पीकर्स और सबवूफर ऑफर की जाती है। वहीं इस साइड देखें तो आपको ऑटोमेटिक के गियर लीवर दी जाती है, जो कि PRNDS पार्किंग में भी है। तो यहाँ पर आपको ये शो कर रही है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिलती है और यहाँ पर आपको USB सॉकेट दिए गए हैं। नीचे साइड में भी आपको USB सॉकेट दिए गए हैं और ये शायद वायरलेस चार्जिंग की पैड है, पता नहीं, कंफर्म नहीं हो, आपको डिस्प्ले पर मेंशन हो जाएगा। अब AC वेंट्स की बात करें तो ये आपको इस साइड AC वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और इधर भी AC वेंट्स मिलते हैं, इस साइड भी AC वेंट्स मिलते हैं।
अब बात करते हैं MID की। MID में आपको क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले डिस्प्ले में इन करते हैं तो ये आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी शो कर रहा है। अगर बैक जाएँ फिर ट्रिप कंप्यूटर में जाएँ तो ये ट्रिप से रिलेटेड जानकारी मिलती है। नीचे साइड फ्यूल इकोनॉमी क्या माइलेज दे रही है उससे रिलेटेड मिलती है। उसके नीचे ड्राइवर असिस्ट से रिलेटेड, जैसे एड ब्लू रिफ़िल करना है जो कि मैं बताया BS6 अपडेट होने के बाद इसमें डीजल के साथ आपको एड ब्लू भी ऐड करना होगा, उससे रिलेटेड। और नीचे साइड आपको टायर मॉनिटरिंग मीन्स टायर में कितनी प्रेशर है, कितनी हवा है, उससे भी रिलेटेड आपको इसमें जानकारी मिलती है। और इसके बैक जाएँ तो आपको सेटिंग में आपको डिस्प्ले सेटअप, माइक की से क्या फंक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब से रिलेटेड आपको फंक्शंस दिए गए, जैसे ऑटो इंजन ऑफ, लाइटिंग, लॉक्स, काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब इस साइड की बात करें तो इस साइड आपकी अगर फ़ोन कनेक्ट होगी तभी ये काम करेगी। और ये आपकी टेम्परेचर बता रही है नीचे, और इस साइड आपको फ्यूल लेवल इंडिकेट कर रहा है कि कितनी आपकी गाड़ी में फ्यूल है। वहीं इस साइड अगर बात करें तो इसमें आपको 4 ट्रेन मैनेजमेंट दिए गए हैं जो कि अभी नॉर्मल मोड में है। इसे अगर हम नॉब को राउंड करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, 1 मिनट देखिए, अभी जैसे नॉर्मल मोड में है। फर्स्ट मोड ये हो गया। सेकंड मोड की बात करें तो ये आपकी स्नो मड ग्रास ये मोड हो गया। थर्ड मोड की बात करें तो सैंड मोड एक्टिव मीन्स सैंड मोड हो गया। और फोर्थ में आपको रॉक मोड है जो कि आपकी ऑफ रोडिंग के टाइम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस साइड आपको देखें तो ये हिल क्लाइम से रिलेटेड बटन मिलते हैं, और इस साइड आपको पार्किंग से रिलेटेड बटन दिए गए हैं। ये जो गाड़ी है ऑटो पार्क होती है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो ये कम जगह में मीन्स अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा हो प्लेस का तो ये ऑटो पार्क हो जाएगी इसे प्रेस करने पर। और ये 4x4 लॉक की बटन है, और ये डिफरेंशियल लॉक की बटन दी गई है, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड दिए गए हैं। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर बढ़े तो इसमें आपको 8 इंच के डिस्प्ले दिए गए हैं, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर शो कर रहे होंगे शॉर्टकट्स बटन, ऑडियो से हो गए, क्लाइमेट हो गए, फ़ोन नेविगेशन, ये सारे फीचर्स इसमें आपको दिए गए हैं। इसमें फाइंड माई मोबाइल ऐप्स, इसमें आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके भी इस गाड़ी को स्टार्ट या फिर कितनी फ्यूल है ये सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट डिवाइस की फीचर्स मिलती है। और यहाँ पर जाएँ तो सेटिंग में आपको साउंड से रिलेटेड क्लॉक, ब्लूटूथ, कॉल, इमरजेंसी असिस्ट, जनरल, मोबाइल ऐप्स, रेडियो, ये सब सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर एम्बियर लाइटिंग से रिलेटेड मिलती है जो कि ऑन है, या कलर सेलेक्ट करने की आपको इसमें ऑप्शन दी गई है। जैसे अगर जो कलर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें वो कलर आपकी इसमें जलेगी। तो ये तो हो गया कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। वहीं यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट के जो हैज़ार्ड लाइट है वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं उसके स्विच, और नीचे साइड में तो बता ही दिया कि AC से रिलेटेड आपको ये पार्ट दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर देखें तो आपको 2 ग्लास होल्डर यहाँ पर मिलते हैं, और ये आपको आर्मरेस्ट रियर साइड में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिलते हैं। वहीं ग्लो बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलते हैं, और इसमें आपको लाइट भी दी गई है। तो ये तो हो गई यहाँ सी बातें। अब हम अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं रियर सीट में। इसमें इन करने के लिए आपको यहाँ पर फुट स्टेप भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है इस वजह से, ताकि सहूलियत हो इंसान को। इस साइड भी आप देखें तो ये डोर अनलॉक, लॉक से रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं, और ये जो है विंडोज से रिलेटेड बटन दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको बोतल स्पेस दी गई है। स्पेस की बात करें रियर सीट से तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर नी रूम मिल जा रहा है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जा रहा है, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच के करीब है। तो आपको अगर आप इस साइज़ के भी हैं तो आपको रियर साइड में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। इसे भी हम पीछे कर देते हैं इस सीट को भी। अब रियर साइड के इम्यूनिटीज़ की बात करें तो ये आपको यहाँ पर AC के टेम्परेचर से रिलेटेड नॉब मिलते हैं, और ये आपको ब्लोअर की स्पीड से रिलेटेड नॉब दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट ऑफर की जाती है। अब इस साइड देखें तो इस साइड आप देखिएगा, इसमें आपको LED रीडिंग लैंप मिलती है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी आपको LED वाले रीडिंग लैंप दिए गए हैं। और ये आपके AC वेंट्स इस साइड मिलते हैं, और इस साइड भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। तो ये तो हो गई मिडिल रो सीट की बात। अब वहीं अगर सबसे थर्ड रो में जो
स्पेस है उसकी बात करें, वो आपको कंफर्टेबल फील होती है या नहीं, उसके लिए हम पीछे चलते हैं। सबसे पहले इस सीट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये तो एडजस्ट हो गए। अब चलते हैं रियर साइड। रियर साइड जाने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ आपको दिए गए हैं, इसे आप फोल्ड कीजिएगा तो ये इजीली इस तरह से हो जाएगी। अब रियर में जाने के लिए फिर से यहाँ आप ग्रैब रेल पकड़ें और इस तरह से आपको रियर साइड में जाने के तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा भी नी रूम स्पेस नहीं बच रहा है। इस सीट को एक बार फोल्ड करके देते हैं। तो ये आप देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल मैं जो हूँ पैक हो गया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको स्पेस इसमें नहीं मिलते हैं। और वहीं हेडरूम की बात करें तो हेडरूम में भी आपको थोड़ा भी स्पेस देखने को नहीं मिलता। ये जो सर है बिल्कुल एकदम इसमें टच हो जा रही है। तो रियर की जो सीट है उसमें सिर्फ बच्चे ही ट्रैवल कर सकते हैं। अभी इस साइड देखें तो आपको कप होल्डर मिलते हैं और यहाँ पर आपको एक हुक दिए गए हैं। और ये आपको एसी से रिलेटेड वेंट्स इस साइड मिलते हैं और इस साइड भी मिलते हैं। और ये आपको यहाँ पर रीडिंग लैंप दी गई है जो कि LED में है। तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। इसे फोल्ड करने के लिए आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये गेट आगे तक स्लाइड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस थी इस फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।